मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। हमारा प्रयास है हम सभी हिंदू जितने जाति में बटे हैं सब एक हो जाए। महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में है। एक तरफ महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही, दूसरी तरफ विपक्ष तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहा, तो वहीं महाकुंभ को लेकर एकजुट होने का संदेश भी दिया जा रहा। महाकुंभ में लगातार नए नए पोस्टर लग रहे। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है नारे की तर्ज पर अब महाकुंभ में भी अलग अलग नारों के पोस्टर लगाकर हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा। महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे पोस्टर हिंदू एकता का संदेश दे रहे। और आज इस साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एकता का संदेश दिया और कहा कि महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। अखाड़ा परिषद भी लगातार हिंदुओं को जाति भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश दे रहा। हमारा प्रयास है हम सभी हिंदू जितने जाति में बटे हैं सब एक हो जाए। हमें जाति भेदभाव को मिटाना है। और जो कुछ लोग हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो बहुत दुखी है, लेकिन हमें उनसे कुछ लेना नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है हम सब जाति वाले एक हो जाएं और एक होकर के जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे मंदिरों को मस्जिदें बनाई गई है, हमारे मंदिर का ताजमहल बन गया है, इस सब को वापस लिया जाएगा। वो तभी होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। एक तरफ एकता का संदेश दिया जा रहा तो दूसरी महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में है। एक तरफ महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही, दूसरी तरफ विपक्ष तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहा, तो वहीं महाकुंभ को लेकर एकजुट होने का संदेश भी दिया जा रहा। महाकुंभ में लगातार नए नए पोस्टर लग रहे। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है नारे की तर्ज पर अब महाकुंभ में भी अलग अलग नारों के पोस्टर लगाकर हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा। महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे पोस्टर हिंदू एकता का संदेश दे रहे। और आज इस साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एकता का संदेश दिया और कहा कि महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। अखाड़ा परिषद भी लगातार हिंदुओं को जाति भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश दे रहा। एक तरफ एकता का संदेश दिया जा रहा तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी महाकुंभ पर सवाल उठा रही।
अखिलेश यादव कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ना तो ब्रिज पूरे बने हैं, ना ही बिजली का काम पूरा हुआ। अखिलेश आरोप लगा रहे कि सरकार ने रियलिटी चेक कराया, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने सवाल उठाए वहां का रियलिटी चेक नहीं कराया। इतना ही नहीं, अखिलेश धमकी भरे अंदाज में कुंभ की पोल खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था, पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो एज ए विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीएफ पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा, मैं अभी प्ले करूंगा। हालांकि कार्यकर्ता पे मुकदमे लग जाएंगे तो आप और हम दोनों चलेंगे लाठी खाने के लिए। और अगर देखिए, अगर कार्यकर्ता पे मुकदमे लगेंगे तो हम सब अपने मोबाइल खोल करके पूरी पोल खोल देंगे कुंभ। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, पोल खोलने की धमकी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियलिटी चेक की बात कहकर वीडियो भी चला रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति, गृह मंत्री समेत कई नेताओं को निमंत्रण दिया है। साथ ही मंत्रियों को शहर निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पहले जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, अखिलेश यादव अब कुंभ के निमंत्रण देने पर भी सवाल उठाने लग गए। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। अब सवाल है कि क्या हिंदू एकता की बात की जा रही, इसीलिए अखिलेश घबरा गए और महाकुंभ पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है, पहले व्यवस्था पर सवाल और अब निमंत्रण देने को लेकर सवाल उठाकर क्या अखिलेश के निशाने पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या खास वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल उठा रहे और महाकुंभ की आड़ में तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।